All right, let's get you straight to the banks of the Sangam there, where this first Amrit Snan of the Mahakumbh Mela, the world's largest religious congregation, has now begun on the occasion of Makar Sankranti. आकांक्षा हमारे साथ जुड़ी हुई है, आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आशुतोष जो लगातार तस्वीरें हम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, सर्दी है, अभी तक दिन नहीं चढ़ा है, लेकिन लोगों की और भक्तों की जो भीड़ इस तरह से उमड़ी है, शायद ये सबसे बड़ा जिस तरह से कहा जा रहा है रिलीजियस गैदरिंग है, वो हमारे आंखों के सामने अनफोल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अमिता, देखिए इसी को कहते हैं सनातन का स्वर्णिम काल, और जिसकी परिकल्पना योगी आदित्यनाथ ने की थी, और उसकी जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त संगम नगरी की सड़कों पर दिखाई पड़ रही हैं। महाकुंभ का जो पहला अमृत स्नान है उसके लिए जो सभी प्रमुख जो 13 अखाड़े हैं वो इस वक्त संगम नगरी की ओर निकल पड़े हैं, और आपको तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त अटल अखाड़े का जो अमृत स्नान के लिए जो साधु संत हैं वो निकल चुके हैं। गाजे बाजे के साथ ये जो साधु संत हैं वो अमृत स्नान के लिए चल पड़े हैं संगम की ओर। तस्वीरें देखिए कि आप किस तरीके से जो बड़े बड़े जो गद्दी बने हैं वहां पर चल रहे हैं, जो राजशाही एक तरीके से उनकी जो ठाट है वो यहाँ पर दिखाई पड़ी कि सनातन की कितनी एक तरीके से ताकत है, सनातन में कितना एक तरीके से देखिए कि आप किस तरीके से जो लोगों का हुजूम है वो इस वक्त सनातन संगम नगरी की सड़कों पर इस वक्त उमड़ा है। कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आज अमृत स्नान है पहला, क्या कहेंगे, कितना इंतजार था आप लोगों को? अभी इंतजार तो 144 साल का है, उतना तो इंतजार नहीं किया, फिर भी जब से 2 साल से पता चला इंतजार रहा था। इंतजार था हाँ। और अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं, खत्म हो रही, आ गई इंतजार की घड़ियां। इंतजार की घड़ियां देखिए, आज अखाड़ों के लिए, हर अखाड़े के लिए 40 मिनट का वक्त तय किया गया है। सबसे पहले जो शैव संप्रदाय के जो 7 अखाड़े हैं वो अमृत स्नान करेंगे और सभी के लिए 40 मिनट का जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के जो साधु संत हैं वो संगम नगरी की ओर पहुंचे, वहां पर उन्होंने अमृत स्नान किया, और इसके बाद अटल अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, इसके साथ ही जो जूना अखाड़ा है और जो 7 अखाड़े हैं वो एक एक कर सबसे पहले वो स्नान करेंगे। इसके बाद जो बैरागी संप्रदाय के जो 3 अखाड़े हैं वो स्नान करेंगे, और सबसे अंतिम में उदासीन अखाड़े संप्रदाय के जो 3 अखाड़े हैं वो स्नान करेंगे। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से हमने पौष पूर्णिमा के दिन देखा कि लगभग 1 करोड़ 45 लाख जो श्रद्धालु थे उन्होंने संगम में डुबकी लगाई, तो अनुमान आज ये लगाया जा रहा है कि आज जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ उमड़ी है ये संख्या लगभग 2 करोड़ के ऊपर हो सकती है। देखिए, न सिर्फ अखाड़े के साधु संत बल्कि बड़ी संख्या में जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, वो भी यहाँ पर संगम में स्नान के लिए चल पड़े हैं। सबसे पहले अगर अखाड़ों की हम बात करें तो अखाड़ों के जो इष्ट देव होते हैं उनको स्नान कराया जाएगा, और इसके साथ ही जो धर्म ध्वजा होती है जो अब पर्व ध्वजा में तब्दील हो जाएगी इस अमृत स्नान के बाद, उसको स्नान कराया जाएगा। इसके बाद जो नागा साधु होंगे वो स्नान करेंगे, और सबसे आखिरी में जो सन्यासी होंगे, यानी जो अखाड़ों के सन्यासी होंगे वो स्नान करेंगे। और देखिए कि किस तरीके से रथों पर सवार होकर जो साधु संत हैं वो इस वक्त संगम नगरी की ओर निकल चुके हैं, और अब इंतजार उस पल का है जब ये सभी साधु संत पहला अमृत स्नान करेंगे। 144 सालों के बाद ये महासंयोग आया है जब इस तरीके का कि जब जो साधु संत होंगे वो स्नान करेंगे। तस्वीरें देखिए किस तरीके से विहंगम तस्वीरें आज ये संगम नगरी की सड़कों पर दिखाई पड़ रही है। हम लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आज वो उनको इंतजार था। क्या कहेंगे, आज अमृत स्नान के लिए आप लोग निकले हैं? अमृत स्नान के लिए आप लोग निकले हैं आज? जी, 14 जनवरी सन 2025 में शाही स्नान महाकुंभ के पर्व में हम लोग सौभाग्य है कि इतने सभी बड़े बड़े साधु संतों के हम सभी लोगों को दर्शन हो रहे हैं, और जितना भी जन समुदाय है सभी का बड़ा ही पुनर्जन्म का भाग है जो सब लोगों के दर्शन हो रहे हैं। और आपका कैसी की गई है व्यवस्थाओं के लिए तो कुछ कहना ही नहीं, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्थाएं है, डिजिटल व्यवस्था है, पूरी तरीके से केंद्र और प्रदेश सरकार लैस है। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, और सारे भक्त अपने अनुशासन के तहत साधु संतों के साथ चल रहे हैं। संतों के साथ चल रहे हैं। और देखिए निरंजनी अखाड़े
का ये के जो साधु संत हैं वो स्नान के लिए निकल चुके हैं। निरंजन ज्योतिगिरी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो इस वक्त रथ पर सवार है और आप देखिए कि वो अमृत स्नान के लिए इस वक्त निकली हैं। तो लगातार जो साधु संत हैं वो अब अपने रथों पर सवार होकर वो आगे निकल रहे हैं अमृत स्नान के लिए। चलिए, अखाड़ों की भी अभी बारी आएगी थोड़ी देर में। हम देख रहे हैं कि जो भक्तों की जो भीड़ है वो इस तरह से उमड़ी है और ये सबसे बड़ी जिसे रिलीजियस गैदरिंग। ऋषभ इज ऑल्सो ज्वाइनिंग अस लाइव, सो इज आकांक्षा, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव बीन गेटिंग अस सेवरल कलरफुल पिक्चर्स ओवर द पास्ट few days as far as the run up to the Mahakumbh Mela is concerned. Today being Makar Sankranti, Akansha, good morning to you. It is an occasion that on different ways and we are looking at different kind of festivals, different kind of celebrations that take place. Of course, it's the onset of Makar Sankranti. अब दिन थोड़े लंबे होने शुरू हो जाएंगे, but we are looking at different ways that this festival is celebrated across the country. Well, absolutely, Amita. I'm coming to you live from Sangam Ghat. In fact, this is the road that leads to Sangam, and this is where the processions are being taken out. 13 akharas will be taking out the procession, and in fact, some of them actually also they are coming back after taking the holy dip. So today is quite important, and even though Mahakumbh has started, today is Amrit Snan, or as it was earlier called as Shahi Snan, that has now started, and it will go on till in fact 4:20 evening, what we are learning. And Amita, several people have come since 12 o'clock to have a glimpse of Naga sadhus. They've been sitting. Yes, the pictures that have been coming in as we are reporting from the ground zero there. But Rishabh, did you also get a chance to take the holy dip today? As of now, we haven't taken the dip. For that matter, we do intend to do that. Let's try and talk to few people who have taken the dip. Sir, आज आपने स्नान किया? जी बिल्कुल। आज काफी अहम दिन है, इस महाकुंभ का पहला शाही स्नान है आज, और कैसे देखते हैं आप इसको? जी, एक ये बहुत ही अनुभवी है और बहुत ही सकारात्मक एनर्जी जो आप कह सकते हैं हम सबको मिलता है। यहाँ जितने भी संत महात्मा जो भी स्नान करते हैं उन सब पाप से जो है धुल जाते हैं। आप किसी ग्रुप से एसोसिएटेड हैं? कल भी हमने आपको देखा था, आपका ग्रुप आज भी अभिषेक कर रहा है यहाँ पे। किस ग्रुप से आते हैं? जी, हम सब गुरुकुल से, प्राचीन जो पौराणिक जो परंपरा चलती आ रही है, शिष्य गुरु परंपरा, गुरुकुल से रहते हैं। बिहार के मधुबनी जिला के लक्ष्मीवती संस्कृत महाविद्यालय से हैं और इस समय महारुद्राभिषेक चल रहा है। बहुत ही बहुत You heard it here. I'll ask my camera person to keep showing you the visuals that is happening as we talk. Where have you come in from? आप कहाँ से आए? कहाँ से आई हैं? एक नंबर का है, हम आए हैं बक्सर बिहार से। बक्सर। और अब यहाँ पे आपने स्नान कर लिया? स्नान हो गया। तो आप कुछ ढूंढ रही हैं यहाँ पे? चलिए ऋषभ, आपका कनेक्शन साफ नहीं है, लेकिन we will just try again and again as far as the live pictures that are now coming in this morning and keeping you updated as far as when it comes to the sequence of Amrit Snan for the 13 akhadas that we are also looking at. That will be happening in just a while, and all of the administration is ensuring that there is strict adherence to traditional customs as well, even when it comes to the akhadas that have now been informed of their designated time and sequence. And right now the pictures coming in on the occasion of Makar Sankranti, the people there, the devotees there taking the first holy dip. ये जो अखाड़ों का क्रम जो तय किया गया है वो बिल्कुल परंपरागत तरीके से ही तय किया गया है। सबसे पहले जो शैव संप्रदाय के जो अखाड़े होंगे, यानी जो 7 प्रमुख अखाड़े हैं शैव संप्रदाय, यानी जो शिव की पूजा करते हैं, वो सबसे पहले स्नान करेंगे। उसके बाद बैरागी अखाड़े के जो 3 प्रमुख जो अखाड़े हैं वो स्नान करेंगे, और सबसे अंतिम में जो उदासीन अखाड़े हैं उनके जो उदासीन संप्रदाय के जो अखाड़े हैं वो स्नान करेंगे। और सभी अखाड़ों को संगम तट पर 40 मिनट का समय दिया गया है, यानी 40 से 45 मिनट में सभी को स्नान करना है, उसके बाद वापस लौटना है। और सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े का जो जत्था था वो संगम क्षेत्र की ओर निकला है अमृत स्नान के लिए, और उसकी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो महानिर्वाणी अखाड़े के जो साधु संत हैं वो इस वक्त निकल चुके हैं। और अब इसके बाद जो दौर शुरू होगा वो अटल अखाड़े, अग्नि
निरंजनी अखाड़े, इसके अलावा जो निरंजनी अखाड़ा होगा वो अब यहाँ से निकलेगा। तो बड़ी संख्या में जो नागा साधु होंगे वो अब संगम में स्नान के लिए जाएंगे। और जो आसपास जो आप देखिए भक्तों की जो भीड़ है उनको भी उन नागा साधुओं का इंतजार है कि किस तरीके से, चूंकि नागा साधुओं के साथ एक पूरा लाव लश्कर होता है। सबसे पहले जो उनके इष्ट देव होते हैं उनकी धर्मध्वजा होती है। इसके अलावा जो दूसरे जो इष्ट देव के साथ जो निशान होता है उसको लेकर साधु संत अपने साथ चलते हैं। और जब संगम तट पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले इष्ट देव को स्नान कराया जाएगा। इसके अलावा इसके बाद जो धर्म ध्वजा होती है उसके निशान को स्नान कराया जाएगा। और फिर जो अखाड़ों के अस्त्र शस्त्र होते हैं उनको स्नान कराया जाएगा। और फिर नागा साधु और फिर जो सन्यासी होंगे वो अमृत स्नान करेंगे। All right, so the Mahakumbh, which is the Purn Kumbh that is taking place as far as the key Snan dates that are also concerned, today being the first and the most important of them, which is the 14th of January on the occasion of Makar Sankranti. This is the first Amrit Snan. Then it would be the Mauni Amavasya, the second Shahi Snan. Then it would be on the 3rd of February, which would be on the occasion of Basant Panchami. And then we are looking at Magh Purnima and also at Mahashivratri. On the 26th of February is when the Mahakumbh comes to an end. Of course, when it comes to not just the believers there who are coming in from different parts of the country, but from abroad as well, how they have been reacting, how they too are now a part of the Kumbh festivities. Let's listen in. Nandita Medini Vishwavinodini Nandanute Girivara Vindhya Shirodini Vasini Vishnu Vilasini Jishnunute Bhagavati Heshiti Kanta Kutumbini Bhuri Krite Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramyaka Paridini Shaila Sute Aizara Varshini Durdara Darshini Durmukha Marshini Harsharate Tribhuvana Poshini Shankara Toshini Kelvisha Moshini Gosharache Danujani Roshini Diti Suta Roshini Durmata Shoshini Sindhu Sute Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramyaka Paridini Shaila Sute Ai Jagadamba Madamba Kadamba Vana Priyavasini Arsharate Shikari Shiromani Tunga Himalaya Shringani Jalaya Madhyagate Madhu Madhure Madhu Kaita Babanjini Razarate Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramyaka Paridini Shaila Sute Aishata Kanda Vikandita Runda Vitundita Shunda Vadati Pate Ripuga Jaganda Vidarana Chanda Parakrama Shunda Mrigati Pate Ripuga Jaganda Vidarana Chanda Parakrama Shunda Mrigati Pate. So the world's biggest religious gathering that has officially begun in Prayagraj, marking the start of this grand 45-day spiritual event. And records that are already been broken, Akansha, because yesterday as well we were looking at people in crores as far as the devotees are concerned who were there taking their holy dip. Today we are expecting that the record would be further broken. Well, absolutely, Amita. Mahakumbh Mela, which is the largest religious gathering in the entire world, has already started. So in the next 45 days, that is yesterday till February 20, people are expected to come to beyond 45 crore is what we learned yesterday. 1 crore 65 lakh people took a holy dip at Sangam, which is the confluence of Ganga, Yamuna and Saraswati. And today, just by looking at the number of people and just by, a basic assessment, because we were reporting from here yesterday as well, and the numbers were not this much. Now, looking at it, we can estimate roughly that the number could be at least 3 times today. And there are estimates as well that have been that have stated that as many as 7 crore people are expected to come for the holy dip today. And the reason is because of Amrit Snan, or as it was called as Shahi Snan, that in fact has already started. As you can see, this is the road that leads to Sangam Ghat, and the processions have already started taking place. As many as 13 akhadas
they will take out the procession. They have 40 minutes each to take it out and then go back to their respective akharas. Let me go across and speak to a few people here. कहाँ से आए? शिवपुरी से। अच्छा, स्नान कर लिया यहाँ पे? आज काफी अहम दिन है, मकर संक्रांति है, अमृत स्नान होने वाला है, प्रोसेशन निकल रहा है। आप कब से वेट कर रहे हैं? अभी 10 मिनट से। आप अभी आए हैं नागा साधु को देख? जी जी, नागा। कैसा लगा देख के? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। हाँ। व्यवस्था कैसी लगी आपको यहाँ की स्नान की? अच्छी, योगी सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है। आप कहाँ से आए? झारखंड। कैसी लगी आपको स्नान करना, होटल यहाँ तक चल के आना, क्योंकि काफी लोगों को वो दिक्कत आ रही है, ओवर क्राउडिंग की आ रही है, आपको लगा ऐसा कुछ? नहीं मैडम, भीड़ तो है और पैदल भी अच्छा खासा चलना पड़ रहा है, लेकिन व्यवस्था ऐसा है कि पता नहीं चल रहा है। बहुत अच्छा व्यवस्था है और अच्छा लगा आकर यहाँ पर। आप कहाँ से आए? हम यही लोकल के ही हैं, सलोरी से आए हैं, स्टूडेंट है, पढ़ने वाले लोकल हैं। अच्छा, तो आपने तो यहाँ का पूरा डेवलपमेंट देखा होगा, प्रयागराज कैसे चेंज हुआ है, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, पूरा का पूरा चेंज ही हो गया है प्रयागराज। पूरा एक जिला घोषित कर दिया गया है इसको, उसके बाद विकास बहुत तेजी से हुआ है। पिछले 2 महीनों से हम रोज देख रहे थे, लोकल के ही हैं, बहुत तेजी से विकास हुआ है यहाँ पे। सड़कें नई बन गई हैं, नए नए घाट बन गए हैं, बहुत अच्छा से विकास हुआ है यहाँ पे। आप भी यहीं के? जी जी, हम भी यहाँ पे विकास हुआ है प्रयागराज में? देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो विकास तो हुआ ही है। आप कहाँ से? मैं राजस्थान से आया हूँ एक्चुअली। हाँ। कैसी लग रही है व्यवस्था? बहुत जबरदस्त, मजा आ गया देख के। नागा साधु को देखने आए? हाँ, उन्हीं को देख लिया, सुबह से बहुत जोरदार लगा। क्या कुछ छवि रहती है नागा साधु की? काफी लोग यहाँ देखने आए हैं, 12 बजे से वेट करे, कुछ मैंने बात की है 5 बजे से कल शाम से वेट कर रहे हैं। हम लोग खुद एक्चुअली सुबह 4 बजे से आके खड़े हैं। हाँ, खाली मुझे एक दर्शन हो जाए उनका, बस यही हमारे लिए है, बाकी कुछ नहीं। That has now been witnessed there at the Mahakumbh, as we are looking at on the occasion of Makar Sankranti. It just goes on and on. It's endless that we are looking at. It seems that the entire river Ganga is now covered with the devotees and different akhadas that has now been given specified times when they would be taking the holy dip. And of course, when it comes to the devotees there on the occasion of Makar Sankranti have already started with their day with the Amrit Snan.